हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रीजनिंग। क्या लेके आया हूँ? रीजनिंग। रीजनिंग क्लास में अपन इसमें हमारा टॉपिक है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। देखिए, सबसे पहले डायरेक्शन की बात करें तो यानी कि दिशा, और डिस्टेंस की बात करें तो आपकी क्या होती है? दूरी होती है। तो देखिए दोस्तों, आपके पास चार दिशा होती है जिसके बारे में हम जानते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो देखिए हम इसको 2D के अंदर कैसे बनाएंगे। तो देखिए, आपको प्लस का चिन्ह बनाना है। क्या बनाना है? प्लस का चिन्ह। मैंने प्लस का चिन्ह बना दिया। अब देखना है आपको नाम। तो ये आपकी ऊपर होती है नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा, नीचे होती है साउथ यानी कि दक्षिण दिशा, और ये होती है आपकी पूर्व दिशा ईस्ट, ये आती है आपकी पश्चिम दिशा यानी कि वेस्ट। यानी कि आपकी चार दिशा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट होती है। यानी देखना, ये आपकी ये हाथ वाली दिशा आपकी ये है जो आपकी है ईस्ट है। क्या है? ईस्ट। और इस हाथ दिशा वेस्ट है यानी कि पश्चिम। और ये आपकी ऊपर वाली जो है ये है उत्तर, यानी ऊपर उत्तर, ऊपर उत्तर, और नीचे वाली आपकी क्या हो जाएगी? दक्षिण दिशा। तो ध्यान रखना, ऊपर वाली आपकी ऊपर उत्तर, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण हो गई, और ये वाली इस हाथ वाली आपकी पूर्व है और इस हाथ वाली पश्चिम दिशा हो गई। अब देखिए, आपकी मुख्य दिशा होती है चार, मुख्य दिशा होती है चार। और रीजनिंग के अंदर हम डायरेक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे 8 दिशाएं। कितनी दिशाएं? 8 दिशाएं। तो देखिए, मुख्य दिशा आपकी चार हो गई। तो देखिए 8 दिशाएं कौन कौन सी होती है। अब देखिए, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होती है आपकी, और साउथ और ईस्ट के बीच में होती है, और यहाँ पे साउथ और वेस्ट के बीच में, और यहाँ पे नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आपकी होती है चार और दिशाएं। ठीक है, चार और दिशाएं होती है आपकी। अब देखिए, बात करें ये कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले मैं बात करूं, आपकी सबसे पहले खोज हुई, आपकी खोज उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा की हुई, उत्तर और दक्षिण दिशा की हुई। अब आप बात करोगे उत्तर और दक्षिण दिशा की खोज कैसे हुई। तो देखिए, साइंटिस्ट ने एक कंपास का आविष्कार किया था जिसके अंदर आपके दो दिशा होती है, ऊपर तो होती है आपकी नॉर्थ और नीचे होती है साउथ। यानी कि आप कंपास को खुले वातावरण में रखते हो आप, तो ये आपकी सुई है, जो अन है ये आपकी नॉर्थ को दर्शाएगी, और जो ये एस है ये आपकी साउथ को दर्शाएगी। तो ठीक है, और एक और इसका है कि ये रीजन है कि आपका ध्रुव तारा जो है आपका उत्तर दिशा में होता है। जो रात्रि में उत्तर दिशा में ध्रुव तारा चमकता है, चम्मच के आकार का, उसे हम बोलते हैं सप्तऋषि बोलते हैं। और ध्रुव तारा जो आपका है ये उत्तर दिशा में होता है। तो सबसे पहले खोज उत्तर और दक्षिण की हुई, फिर बाद में आपकी सूर्य उदय होता है तो पूर्व, और अस्त होता है तो पश्चिम दिशा हो गई। कहने का मतलब जो आपकी ये है नॉर्थ और साउथ, ये बड़ी दिशा है। नॉर्थ और साउथ को प्रायः बड़ी दिशा कहा जाता है। तो यानी कि जैसे मतलब पापा से पहले दादाजी, पापा से पहले दादाजी, वैसे ही हम अगर बात करें इनके बीच में तो हम बड़ी दिशाओं का नाम पहले लिखेंगे। यानी कि यहाँ पे आपके हो गई उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। अब जो ये दिशा हो गई ये आपकी क्या हो गई? साउथ ईस्ट हो गई। क्या हो गई? साउथ ईस्ट। देखिए, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। अब ये आपकी दिशा बीच वाली क्या हो गई? साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम। अब देखिए, ये आपकी क्या हो गई? नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम।
तो देखिए आपकी सबसे पहले चार मुख्य दिशाएं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और ये चार और दिशाएं नॉर्थ ईस्ट हो गई, साउथ ईस्ट हो गई, और साउथ वेस्ट हो गई, और नॉर्थ वेस्ट हो गई। तो ध्यान रखना आपके उत्तर और दक्षिण दिशा का नाम पहले आएगा, फिर बाद में आपका पूर्व दिशा का और पश्चिम दिशा का आएगा। अब ये तो बात हो गई अपनी दिशा की। किसकी बात हो गई? दिशा की। अब बात करते हैं लेफ्ट एंड राइट, बायां और दायां। ठीक है, अब देखिए आपका ये जो हाथ है ये आपका होगा लेफ्ट, क्योंकि हमें बोलते हैं कि हमें सड़क के बाएं तरफ जाना चाहिए, सड़क के बाएं तरफ चलना चाहिए। तो यानी मैं बात करूं, मैंने ये एरो बनाया, तो आपकी इस साइड वाला आपका क्या हुआ? लेफ्ट हुआ। क्या हुआ? लेफ्ट। और ये हाथ आपका क्या हो गया? राइट हो गया। क्या हो गया? राइट। अब इसको एक तरीके से, एक और तरीका है इसको समझने के लिए। अब जो आप ये पेन आप लिखते हो इसको छोड़ दो, मैंने लिया लेफ्ट हाथ। क्या ले लिया? लेफ्ट हाथ। अब देखिए इस लेफ्ट हाथ को इस तीर के हिसाब से आपको क्या करना है? खड़ा करना है। क्या करना है? खड़ा करना है। तो देखिए नेल, नेल की स्पेलिंग क्या होती है? NAIL। अब देखिए नेल में आल आ रहा है, तो वो आपका नेल वाली साइड आपकी क्या होगी? लेफ्ट साइड होगी। क्या होगी? लेफ्ट साइड। अब जो बच गया आपका क्या हो गया? राइट। यानी कि एरो के सामने आपको हाथ को इस तरह करना है। जब आप हाथ को खड़ा करते हो तो नेल आ रहा है पीछे, तो यानी कि लेफ्ट साइड हो गई, और ये आपके हथेली वाला भाग क्या हो गया? राइट हो गया। क्या हो गया? राइट हो गया। अब देखिए, अब आप मैं इस एरो को ऐसे कर दूं, तो हाथ को कैसे करना है? ऐसे लेके गए। अब ये नेल, तो नेल आ रहा है, तो क्या हो गया? लेफ्ट। और ये आपका क्या हो गया? राइट हो गया। क्या हो गया? राइट। अब मैं इस एरो को ऐसे कर दूं, तो हाथ को लेके जाना है ऐसे, ये नेल तो लेफ्ट, और ये हथेली का है तो राइट हो गया। क्या हो गया? राइट हो गया। अगर हम इस तरफ जा रहे हैं तो हाथ को ऐसे लेना है, तो नेल लेफ्ट, और ये आपका क्या हो गया? राइट हो गया। क्या हो गया? राइट हो गया। अगर आपको जिस तरीके से अच्छा लगे आप उस तरीके से देख लेना। अगर आपको हाथ वाला नेल वाला अच्छा लगे तो ये देख लेना। अगर ऐसा रहे कि मैं चल रहा हूँ तो ये मेरा राइट हो गया, और ये मेरा इस तरफ वाला क्या हो गया? लेफ्ट। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, तो देखिए मैंने सोचा कि मैं ऐसे चल रहा हूँ, तो ये मेरा लेफ्ट हो गया, और ये मेरी क्या हो गई? राइट हो गया। अब देखिए नीचे, यानी कि मैं सोचूंगा मैं ऐसे चल रहा हूँ, तो यानी कि ये आपकी क्या हो गई? लेफ्ट हो गई, और ये वाली दिशा आपकी क्या हो गई? राइट। अब देखिए, अब मेरी दिशा ऐसी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरा मुंह इस तरफ है और मैं चल रहा हूँ, तो यानी ये वाला हाथ मेरा क्या हो गया? लेफ्ट हो गया, और ये वाला मेरी क्या हो गई? राइट हो गई। क्या हो गई? राइट हो गई। तो ठीक है, ये तो आपका था लेफ्ट एंड राइट के बारे में इंट्रोडक्शन था। तो देखिए दोस्तों, अब आता है आपका दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त और वामावर्त। ठीक है, तो देखिए दक्षिणावर्त को हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। और वामावर्त को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए अगर मेरे पास ये आपकी क्या हो गई, मैं इसको बना देता हूँ, ये आपकी नॉर्थ हो गई, ये साउथ हो गई, ये ईस्ट हो गई, और ये आपकी क्या हो गई? वेस्ट। अब देखिए अगर हमें बोले कि कोई व्यक्ति दक्षिणावर्त घूम रहा है, तो दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज। तो क्लॉक आपकी ऐसे घूमती है, तो यानी कि आपकी ये साइड आपकी क्या हो गई? दक्षिणावर्त हो गई। क्या हो गई? दक्षिणावर्त, यानी कि क्लॉक वाइज होगी। क्या हो गई? क्लॉक वाइज। हम इसे बोल देते हैं राइट साइड भी घूमना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट यानी कि दाएं तरफ, राइट यानी दाएं तरफ। तो देखिए दाई दक्षिण,
दाई दक्षिण। अब देखिए अब आपका आता है वामावर्त। क्या आता है? वामावर्त। तो देखिए ये आपकी नॉर्थ हो गई, साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब देखिए वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की उल्टी दिशा में। तो घड़ी की दिशा ये आपकी घड़ी की दिशा ये होती है। अगर मैं बात करता हूँ एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा यानी कि ये वाली, तब आपको घूमना है इस तरफ। वामावर्त आपकी क्या हो गई? ये वाली दिशा हो गई। वामावर्त को बोलते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए एंटी क्लॉकवाइज यानी आपकी क्या हो गई? बाई तरफ। इसे हम बोल देते हैं बाई तरफ घूमना बोल देते हैं। अब देखिए एक बात बता दूं मैं आपको, हमें क्वेश्चन में बोलता है कि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में खड़ा है, वो लेफ्ट मतलब आपकी बाएं तरफ घूमता है या दाएं तरफ घूमता है। अगर हमें अगर कोण दे रखा हो तो अच्छी बात है, कोण वाला टॉपिक हम इसके बाद में पढ़ेंगे। तो देखिए अगर कोण दे रखा है तो अच्छी बात है, नहीं दे रखा है तो हमें इस प्लस वाले चिन्ह से 90 डिग्री घूमना है। क्या घूमना है? 90 डिग्री, यानी कि और दिशा को हमें सीधी रेखा में ही लेके जाना है। हमें दूरी सीधी रेखा में ही मापनी है। ऐसे नहीं कि मतलब कोई व्यक्ति ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, नहीं। हमें बोले कि 5 किलोमीटर जाना है तो ये 5 किलोमीटर, हमें बोले कि वो दाएं तरफ घूम गया 3 किलोमीटर चलता है तो आपको 90 डिग्री से क्या करना है? घुमा देना है। तो यानी कि अगर हमें कोण नहीं दे रखा है और हमें बोले कि वो लेफ्ट तरफ घूम रहा है या राइट तरफ घूम रहा है, तो हमें 90 डिग्री के एंगल पे उसको क्या करना है? मोड़ देना है। तो ठीक है, और दिशा को हमेशा कैसे? किस रेखा में? सीधी रेखा में। ठीक है। अब देखिए मैंने बोला कि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चल रहा है। 5 किलोमीटर चलने के बाद मैंने बोल दिया कि वो राइट साइड में यानी कि दाएं तरफ में आपकी 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कर दी साहब। अब देखिए फिर आपका आता है कि वो वापस दाएं तरफ घूम के आपके चल गया 5 किलोमीटर। कितना? 5 किलोमीटर। अब देखिए बोलता है प्रारंभिक बिंदु से उसकी दूरी। अब देखिए प्रारंभिक बिंदु है और ये आपकी क्या हो गई? उसने अंतिम दूरी तय यहाँ पे की थी, ये मैंने इसको दे दिया बिंदु ए, इसको नाम दे दिया बी। तो यानी ए बी के दूरी होगी। ए बी की दूरी कैसे ज्ञात करनी है? आपको ऐसे नहीं नापना है कि 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर, 5 3 8 5 13 किलोमीटर, आपकी ये डिस्टेंस गलत हो जाएगी। उसने पूछा है कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, यानी कि आपको ये डिस्टेंस ज्ञात करनी है। ये डिस्टेंस आपकी कितनी है? 3 किलोमीटर है। कितनी है? 3 किलोमीटर। यानी कि आपको कोण नहीं दे रखा हो तो हमें 90 डिग्री के एंगल पे मोड़ना है। 90 डिग्री के एंगल पे मोड़ना है। ठीक है। और हमें हमेशा दिशा में तो अगर हमें बोल रखा होगा कि उत्तर में चल रहा है, पूर्व में चल रहा है, बोल रखा है तो हमें डिस्टेंस को हमेशा सीधी रेखा में लेना है। और एक और मुख्य बात है कि अगर हमें दिशा नहीं दे रखे, कोई भी दिशा नहीं दे रखे हैं, तो आपको क्या करना है? उत्तर दिशा में लेके उत्तर दिशा में मान के चलना है। ठीक है। इसके बाद में हम करते हैं प्रश्न करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 मेरा बोल रहा है कि प्रकाश 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। तो बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो देखिए सबसे पहले उसने बोला है कि प्रकाश 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, तो यानी कि ये मान गया प्रकाश से। अब उसने 5 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चली है उसने। फिर बोल रहा है कि दाईं ओर मुड़कर, यानी कि ये आपका नेल लेफ्ट हो गया, ये आपका दाईं ओर मुड़कर। तो दाईं ओर उसने किया है 6 किलोमीटर और आपको 90 डिग्री पे घूमना है, तो उसने कर दिया 6 किलोमीटर। ठीक है। अब देखिए फिर दाईं ओर मुड़कर, यानी कि नेल ये आपका बायां हो गया और ये आपका दायां, तो उसने 5 किलोमीटर की है। कितनी की है? 5 किलोमीटर। ओके, ये 5 किलोमीटर हो गई।
अब बताओ कि वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, यानी कि मेरे पास प्रारंभिक बिंदु ये था, मेरे को ये डिस्टेंस ज्ञात करनी है। तो देखिए आपको ऑप्शन दे रखा है 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 4 किलोमीटर और 3 किलोमीटर। फिर देखिए आपकी मैंने बोला था ये आपको सीधी रेखा है, तो ये ऊपर वाली और नीचे वाली डिस्टेंस आपकी समान होगी, यानी कि ये आपकी प्रारंभिक बिंदु से और ये बिंदु से दूरी आपकी कितनी होगी, 6 किलोमीटर होगी। कितनी हो गई, 6 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट। अब देखिए अगर इसने इस क्वेश्चन में ऐसे दे दिया था कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी एवं साथ में दिशा देता, क्या देता, दिशा पूछ लेता है कि किस दिशा में है, तो आपको प्रारंभिक बिंदु पे बनाना है ये से। तो ये आपकी ऊपर वाली उत्तर हो गई, नीचे वाली दक्षिण, और ये आपकी पूर्व हो गई, और ये आपकी पश्चिम। कौन सी दिशा हो गई, पश्चिम दिशा हो गई। तो देखिए आपका प्रकाश अब किस दिशा में है, पूर्व दिशा में। किस दिशा में है, पूर्व दिशा में। तो ये आपकी 6 किलोमीटर और किस दिशा में, पूर्व दिशा में हो जाती है। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि राधा अपने घर से 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में फिर बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर जाती है, अंत में बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाती है। तो बताओ अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर वह किस दिशा में है, यानी कि इस क्वेश्चन में मेरे को दूरी और दिशा दोनों ज्ञात करनी है। तो शुरुआत में क्वेश्चन बोला राधा अपने घर से 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में, तो ये आपके देखिए ऊपर वाले उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पूर्व और ये पश्चिम, यानी कि राधा किस दिशा में, पूर्व दिशा में चलती है। कितना, 8 किलोमीटर, ये 8 किलोमीटर। अब देखिए पूर्व दिशा में फिर बाईं ओर मुड़कर लेफ्ट यानी बायां 6 किलोमीटर जाती है, ये आपकी कितना हो गया, 6 किलोमीटर हो गया साहब। फिर उसने बोला है अंत में बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर, अंत में लेफ्ट दिशा में बायां, तो ये आपका कितना, 8 किलोमीटर जाती है, ये 8 किलोमीटर हो गया। 8 किलोमीटर जाती है। तो बताओ अब वह प्रारंभिक बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु आपका ये था, तो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पे है, तो ये आपकी ये दिशा जो है आपकी ये 6 किलोमीटर, तो ये आपकी क्या हो गई, 6 किलोमीटर हो गई। अब देखिए बात करें दिशा की, तो ऊपर वाली उत्तर, दक्षिण, ये आपकी पूर्व, ये पश्चिम, यानी कि किस दिशा में है आपकी राधा, उत्तर दिशा में। तो आपका 6 किलोमीटर उत्तर दिशा, 6 किलोमीटर उत्तर दिशा, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट। देखिए आपको इन प्रकार के क्वेश्चनों में ध्यान रखना है कि उसने दिशा आपके प्रारंभिक बिंदु से पूछी है या अंतिम बिंदु से। अगर प्रारंभिक बिंदु से पूछे तो आपको प्रारंभिक बिंदु पे बनाना है दिशा। अगर मान लो मैंने बोला कि आपकी इरादा पूर्व दिशा में चली 8 किलोमीटर, फिर बाई 6 किलोमीटर चल गई और ये आपकी वापस 8 किलोमीटर बाई दिशा में चल गई, तो मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया और बोल दिया कि उसका जो प्रारंभिक बिंदु है अंतिम बिंदु से किस दिशा में, तो अंतिम बिंदु से मैंने बोल दिया, तो यानी अंतिम पे आपको बनाना है। ये आपकी उत्तर हो गई, ये दक्षिण हो गई, यानी कि अब आपका प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु से किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में। किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में। तो दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखना कि हमें प्रारंभिक बिंदु से पूछे या अंतिम बिंदु से पूछे। अगर अंतिम बिंदु से पूछता है तो आपको अंतिम पे प्लस लाना है, और प्रारंभिक पे पूछता है तो प्रारंभ में आपको क्या करना है, प्लस, और वही उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है।